कई लोग सुनते हैं और हम भी यहीं पर अटक गए थे, और जब यहाँ अटके तो ऋतिक मेरा छोटा भाई बन के मेरे जीवन में आ गया और पुत्रवत बड़े प्रेम से हमारे कार्यक्रम में आया है। 24 साल का ऋतिक बड़ी ऊंचाई तक पहुंचा है, अपने परिवार का बच्चा है। स्वागत कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद गायक कलाकारों। मैं एक एक वादक कलाकार का नाम लेकर परिचय नहीं दूंगी, आप समझ जाइएगा, परंतु इन सब को सहेज कर समेट कर लेकर आए हमारे भाई जिनके पास 2-2 जातियां हैं। अमेय ठाकुर देसाई, ये हमसे पूछ रहे थे कि ये हमसे कह रहे थे कि हम ठाकुर हैं, हमने कहा हम इक्ष्वाकु वंशी हैं, तुमसे पहले हम क्षत्रिय हैं क्योंकि हम आदिनाथ के बच्चे हैं, तो हम पहले क्षत्रिय, हमने इनको बता दिया था। पर एक बात के लिए तो आप सब इनको ज़रूर इनकी पीठ थपथपाइएगा, इन्होंने पिछले 4 दिनों से सात्विक भोजन किया है। किसी ने भी कुछ मंच पर जो हैं सब हथकरघा में हैं और बहुत प्रेम से हमारे साथ हैं। आप सबका बहुत धन्यवाद। जब आप लोग यहाँ से उठ के जाएंगे, जो वादक कलाकार ज़्यादा अच्छा बजाते दिख रहा हो उसका नाम ज़रूर पूछ के जाइएगा। एक बार फिर से मैं उस गुरु को, उस प्रभु को, उन्हें जो इस हृदय में विराजमान हैं, और मेरे हृदय में तो कमल था ही नहीं, मैं तो पापात्मा थी, पर जब वो विराजमान हुए तो कमल अपने आप बन गया। मैं उन चरण कमलों को प्रणाम करती हूँ और उनसे आज्ञा चाहती हूँ। भारत एक ऐसा देश जिसके पास सब कुछ था, सब कुछ है और सब कुछ रहेगा, इसे कोई बदल नहीं सकता। लेकिन एक समय ऐसा आया था जब माँ भारती बहुत परेशान थी, बहुत चिंता में थी। मेरा क्या होगा, मैं परेशान हूं, मुझे कौन बचाएगा। उस काल में एक नन्हा बालक गर्भ में आ गया और शायद आते ही उसने अपनी भूमि माता से कहा, मैं आ गया हूं ना, अब तुम पर दूसरा कोई राज कर नहीं पाएगा, मेरे पुण्य से तुम स्वतंत्र हो जाओगी माँ। और माँ स्वतंत्र हो गई उनके आने के बाद। एक माँ, धरती माँ जो राह देख रही है कि वो मेरा लल्ला आएगा और मुझे फिर से भारत कहलवाएगा। दूजी माँ देख रही है मेरा लल्ला आएगा और सारी दुनिया की नज़र उतार कर चला जाएगा। 2 माएँ हैं, दोनों बस एक ही बात पर तुली हैं कि हमारा लल्ला आएगा और सारी दुनिया में सुख चैन फैलाएगा। ये तारीख, वो रात्रि, वो शरद पूर्णिमा का चांद, वो 10 अक्टूबर को वहाँ जगमगा रहा था और चिल्ला रहा था, अरे मैं हूं ना, साल भर में एक दिन आता हूं और उसके बाद तुम्हारे मन में बस जाता हूं। पर वो दिन वो चमका, लेकिन केवल 12:30 बजे तक। रात के 12:30 बजे वो डर गया और छूप गया, क्योंकि रात के 12:30 बजे एक दैदीप्यमान सूर्य का उदय हुआ और वो इस सृष्टि पर आ गया। वो लल्ला, वो बच्चा शायद हम सबके कष्ट हरने आया था, क्योंकि उन्होंने जब तक जीवन दिया इस भारत को, इस विश्व को किसी बहुत बड़ी आपदा को सहना नहीं पड़ा। और उनके जाने के बाद जो है सो समक्ष है। वो लल्ला जब इस धरती पर आया तो छोटे छोटे बच्चे क्या करते हैं, मंदिर जाते हैं, बादाम उठाते हैं, मुंह में खाते हैं और खड़े हो जाते हैं। इस बच्चे के हाथ में भी बादाम लगी थी, पर इस बच्चे ने बादाम खाई नहीं, धीरे से जेब में रख ली। और इसके आने की कहानी भी बड़ी है, क्योंकि ये लल्ला जब आने वाला था ना, उसके पहले बहुत सारे बच्चे आए लेकिन चले गए। श्री महावीर अष्टगे जी के बाद में कोई बच्चा ठहरता ही नहीं था। लेकिन जब मुनि विद्याधर की छतरी के पास गए तो उन्हें विद्याधर मिल गया। ये छोटा सा लल्ला जब बोला जाता महावीर भगवान की, प्यार से कहता त्याई,
और इस त्याई में पूरा का पूरा गांव सदलगा मोहित हो जाता। इसके साथ ही ये छोटा सा बालक हर कष्ट को सहता जा रहा है, सुंदर सुंदर चित्रकारी करता है, विवेकानंद की बातों को, संस्मरणों को याद रखता है, पंडित नेहरू को देखकर कहता है मैं भी एक दिन ऐसा बनूंगा कि सारी दुनिया मुझे याद करेगी। ये वो लल्ला है जो बड़ा होता जा रहा है और इसके पैर में एक दिन लोहा चुभ जाता है। डरता नहीं, वैसे ही चलाता है माँ तक और कहता है माँ लग गया। 2 साल तक लंगड़ा कर चलता है, पर फिर भी चलता है, रुकता नहीं। यही लल्ला अब आगे बढ़ रहा है, बड़ा हो रहा है और एक मुनिराज के पास में गिल्ली चली जाती है, डर जाता है मल्लप्पा पापा के बारे में लोग गलत कहेंगे। जब मुनिराज कहते हैं तुझे क्या आता है, भक्तांबर सुनाओ। तत्वार सूत्र जी और जिन सहस्त्र नाम याद करके आओ। लल्ला याद करके कुछ दिन में आता है, पूछते हैं गिल्ली डंडे का क्या हुआ, छोड़ दिया। मुनि नेमिनाथ आते हैं, उनकी समाधि हो रही है, तो ये थोड़ा सा बड़ा लल्ला गिल्ली डंडा खेल खिलौने सब छोड़कर उनकी समाधि के लिए चला जाता है, तभी तो समाधि सम्राट कहलाता है। ये छोटा सा लल्ला और आगे बढ़ता है और धीरे धीरे अपने घर को छोड़कर निकल जाता है आचार्य देशभूषण जी के पास में। घर के लोग मनाने आते हैं, सामान्यतया जो होता है वो होता है। लेकिन एक दिन आचार्य देशभूषण जी को बिच्छू काट लेता है, और यही बिच्छू तो कुछ समय पहले उस लल्ला को भी काटा था ना। पर लल्ला उस कष्ट को सह गया और खुशी खुशी जीने लगा। अब आचार्य देशभूषण जी को बिच्छू काटा है, तभी ये लल्ला जो कि अब ब्रह्मचारी विद्याधर है, जिनका नाम क्या क्या है, तोता, गिन्नी, पीलू, विद्याधर, और 5वां नाम बाद में लेते हैं। बोलिए आचार्य विद्यासागर जी महाराज की। संयम सौरभ साधना जिनको करे प्रणाम, संयम सौरभ साधना जिनको करे तपस्या तीर्थ का विद्यासागर
से निकल कर जिस पर त्यागी बने चले, उस पार पुण्यकारी डगर को प्रणाम। आचार्य गुरुवर विद्यासागर को प्रणाम, प्रणाम। आचार्य गुरुवर विद्यासागर को प्रणाम। गोद में जिनकी तुमने गुरुवर जन्म दिया, उन श्रीमती माता की गोद को है प्रणाम। उंगली पकड़ कर जिनकी बचपन में तुम चले, पिता श्री मन्नप्पा जी को वंदन और प्रणाम। माटी में खेल करके जहाँ तुम बड़े हुए, उस सततका की पावन माटी को है प्रणाम। हरिद्वार छोड़कर जिस पग चल दिए, उस मंगल वैराग्यकारी गजल को प्रणाम। शिवपुर का मार्ग जिसने शिवपुर का मार्ग जिसने एक पल में पा लिया, ऐसी अलौकिक तेरी नजर को प्रणाम। आचार्य गुरुवर विद्यासागर को प्रणाम, प्रणाम। आचार्य गुरुवर विद्यासागर को प्रणाम। मंगल विहार में जहाँ तेरे चरण पड़े, मंगल विहार में जहाँ तेरे चरण पड़े, उस जगह उस गली उस नगर को प्रणाम। जिस भी जगह पे आवे चातुर्मास है गुरु, उस गाँव उस शहर उस नगर को प्रणाम। आचार्य गुरुवर विद्यासागर को प्रणाम, प्रणाम। आचार्य गुरुवर विद्यासागर को प्रणाम। गाँव सदन गाके विद्याधर को प्रणाम। आचार्य गुरुवर विद्यासागर को प्रणाम, प्रणाम। आचार्य गुरुवर विद्यासागर को प्रणाम। एक बार हमारे साथ गाइए, आचार्य गुरुवर विद्यासागर को प्रणाम, प्रणाम। आचार्य गुरुवर विद्यासागर को प्रणाम।